नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा। उत्तराखंड में सभी को लगी कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने के मामले में उत्तराखंड देश का बना पहला राज्य। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा विभाग सहित सभी जिला प्रशासन को दी हिदायत। कहा, बारिश को देखते हुए सरकार पूरी तरह मुस्तैद। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद चारधाम की यात्रा पर लगी रोक। सरकार ने दिए सभी स्कूल बंद करने के आदेश। देहरादून में कई घंटों से बारिश जारी। बद्री, केदार और यमुनोत्री धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर दी श्रद्धांजलि, तो कांग्रेस भवन में कई नेताओं ने किया याद। जसपुर ठाकुर द्वारा मार्ग पर सड़क हादसा। 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत। ओवरटेक के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। कार के ऊपर ट्रक चालक फरार। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए राज्य सरकार अब अलर्ट मोड पर है। आपदा विभाग सहित सभी जिला प्रशासन को हिदायत दी गई है कि वे पूरी तरह तैयार रहें। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारिश को देखते हुए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि वे चारधाम को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दें। से ही आज पूरी तैयारी कर रखी है। सभी जगह अलर्ट जारी कर दिए हैं। सभी डीएम, एसएसपी, मुख्य सचिव से पूरी बात पहले ही सवेरे हो चुकी है हमारी, कि उन्होंने सभी लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर ली और मैंने स्वयं भी बात करी है। और शाम को अभी 5:30 बजे एक हम सभी लोग, मैं और आपदा प्रबंधन मंत्री जी और हमारे मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारी रहेंगे। हम उसमें पूरी रूप से जो भी इसमें जो चेतावनी दी गई है, जिस प्रकार की उस बारिश की संभावना है, उससे कैसे हम लोग बचा सकते हैं। और हमने सभी यात्रियों से भी, जो चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में आए हैं, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि चूँकि 18 और 19 2 दिन जो है भारी अलर्ट है, ज़्यादा हैवी रेन होने की आवश्यकता है, तो वो अभी 1-2 दिन यात्रा को टाल दें या यात्रा न करें, क्योंकि उनके उसके लिए है, उनके आगे के बचाव के लिए है, सुरक्षा के लिए है। हमने उनसे अनुरोध किया है और उस दिशा में जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती व पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं कांग्रेस भवन में कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके फोटो पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। आपको बता दें कि नारायण दत्त तिवारी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल जिले के ब्ल्यूरी गांव में हुआ था। पंडित नारायण दत्त तिवारी संयुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित केंद्र में भी मंत्री रहे। नारायण दत्त तिवारी की गणना कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी। तो वहीं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद नारायण दत्त तिवारी 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। वहीं उत्तराखंड में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष सभी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इसी लगन के साथ निर्धारित समय पर वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाएं। सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मीडिया से मुखातिब हुए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उन्होंने दिसंबर माह तक सभी को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये खुशी की बात है कि ये लक्ष्य 3 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 74 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 34,68,000 लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। राज्य सरकार ने 77.27 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था। बताया कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान चल रहा है।
तो वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा के गुराड़ा बांझ में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड के लोगों को विकास के नाम पर सिर्फ छला है। उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश में 30 से 40% लोग गरीबी में है, बेरोजगारी चरम पर है। 3 साल का वक्त मिला, रोड मैप अधूरा रह गया, शुरुआतें अधूरी रह गई। उत्तराखंडियत का झंडा जिसको हम बुलंदी पर चढ़ाना चाहते थे वो आधा ही चढ़ पाया, और उससे पहले समय ने के प्रभाव ने हमसे ताकत छीन ली, हमारे हाथ को हटा दी। मुझे अफसोस नहीं उस बात का, और आप सबने देखा होगा मैं चुनाव हारा, राज्य में कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन हरीश रावत के पांव और हरीश रावत का दिमाग दोनों रुके नहीं। हमने आपकी आवाज बने, हमने आपके लिए बातें की, आपके दुख दर्द के लिए लड़े, और आज भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। यदि मैंने नहीं कहा होता कि बेरोजगारी का दानव हमारे ऊपर छोड़ दिया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार रख दिया है, इन्होंने एक भी बच्चे की नौकरी लगाने का काम नहीं किया। तो वही उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां सल्ट के तल्ला मानिला गीता भवन में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 200 ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। काशीपुर के चामुंडा अस्पताल की ओर से इस शिविर को आयोजित किया गया। इस दौरान जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवा वितरण किया। लोगों के आसपास जो है यहाँ पर आए, जिन्होंने कि हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जन, फिजिशियन, होम्योपैथी डॉक्टर और आंखों के डॉक्टरों ने जो है सहयोग दिया। ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, आंखों की जांच और ईसीजी करा, और अधिकतर मरीज जो है जोड़ों के दर्द के, आंखों की परेशानी वाले ज़्यादा मरीज हैं। वहीं जसपुर ठाकुर द्वारा मार्ग पर सड़क हादसे में 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। ओवरटेक के प्रयास में एक ट्रक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलट गया, जिसमें ट्रक के नीचे दबकर कार में सवार 3 युवकों की मौत हुई। मृतकों में एक जसपुर विधायक आदेश चौहान का भतीजा था, तो वहीं घटना के बाद मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। घटना की खबर मिलते ही जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने चिकित्सालय पहुंचकर मृतकों के परिवार को ढांढस बंधाया। सीएससी जसपुर में 3 ड्रॉप डेड यहाँ पे आए, और इसमें एक जसपुर का सूरज प्रताप, जसपुर का निवासी था, निवासी, और इसकी उम्र 22 साल थी, और बाकी 2 डेड बॉडी पीयूष और अमन, ये एक निवार मंडी से और एक मेघामाला से। तो वहीं आपको बता दें कि राम झूला गंगा घाट पर स्नान कर रहे पर्यटकों के बैग चोरी करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की तलाशी में पुलिस ने चोरी की गई रकम से 28,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए पौड़ी भेज दिया है। लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष वीरेंद्र रमोला ने बताया कि चोरी की वारदात में पुलिस पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिनके कब्जे से 19,500 रुपए नकद और स्कूटी भी बरामद की गई थी। तो वहीं लक्सर के फ्लाईओवर के नीचे एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया और हर कोई शव की पहचान करने के लिए उस स्थान की ओर दौड़ पड़ा जहां अज्ञात शव पड़ा था। थोड़ी ही देर में सैकड़ों लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई और शव मिलने की सूचना लक्सर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और शव की पहचान कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ हुई, जिनका कहना है कि यह व्यक्ति 2-3 दिन से लगातार शराब पी रहा था। इसकी जांच की जा रही है।
तो वहीं थाना कनखल क्षेत्र स्थित करिश्मा बाजार के बाहर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिना ड्राइवर अनियंत्रित ट्रक सड़क पर खड़ी एक वैगनार से टकरा गया। ट्रक की टक्कर के बाद करिश्मा बाजार के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर कनखल थाना पुलिस पहुंची और बिना ड्राइवर ट्रक को कब्जे में लिया। तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। कि हरिद्वार नगर निगम प्रशासन द्वारा रेहड़ी पटरी को लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में रोडी बेलवाला में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लघु व्यापारियों को जागरूक करते हुए आगामी 9 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर पिंक वेंडिंग जोन के शुभारंभ व लोकार्पण किए जाने के लक्ष्य को बताया गया और साथ ही साथ पिंक वेंडिंग जोन मूलभूत सुविधाओं के साथ ही विकसित किए जाने की मांग को भी दोहराया गया। मुख्यमंत्री सहायता समूह के माध्यम से जो है तमाम जो रेहड़ी पटरी का हमारे जो बिंदी चूड़ी माला बेचने वाली जो हमारी स्ट्रीट वेंडर महिलाएं हैं जो घाटों पर अपना कारोबार करती हैं उनको एक उचित स्थान मिलेगा। और उसमें महिला मंगल दल जो सहायता समूह हैं जैसे कि बहुत से क्षेत्रों के अंदर कोई माला बनाती हैं, चूड़ी बनाती हैं, बीड़ी बिंदी बनाती हैं और प्रसाद का काम करती हैं, ऐसी महिलाएं जो हैं सहायता समूह के माध्यम से उनको भी इसमें जो है 20% उनमें पद्धति दी गई है उसमें और 80% उसमें जो है हमारी महिलाएं हैं और 100 का यहाँ पिंक वेंडिंग जोन बनने जा रहा है। तो आपको बता दें कि कोरोना का प्रकोप कम होते ही अब डेंगू का डर लोगों को सता रहा है। मंगलौर के लढौरा क्षेत्र के गाधरोना गांव में बुखार और डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। गांव में 70 से भी अधिक ग्रामीण बुखार की चपेट में हैं और 19 मरीज डेंगू से पीड़ित हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में आएगी और ग्रामीणों की जांच करेगी। लेकिन लापरवाही तो हमारे जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ गांव के जो प्रभारी बना रखे उनकी भी लापरवाही कि कोई छिड़काव नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं हुआ। और ये जो 19 लोगों की रिपोर्ट दी गई ये भी झूठी रिपोर्ट हो सकता ज़्यादा होंगे। कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जिसमें जो डेंगू के पीड़ित ना हो, क्योंकि लोग अपने खर्चे से रिपोर्ट करा रहे, सबकी रिपोर्ट डेंगू की आ रही। अब ये हमें जानकारी नहीं हो पा रही कि किस स्तर से अपनी वो करा रहे। 19 लोगों की रिपोर्ट दी। तो वहीं नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल का 127वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। बीडी पांडे के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर प्रकाश चंद द्वारा दीप प्रज्वलित कर केक काटा गया। इस दौरान डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा कि 17 अक्टूबर 1894 में चार्ल्स प्रोस्पेक्ट ने बीडी पांडे अस्पताल की स्थापना की और आजादी के बाद सन 1960 में अस्पताल का नामकरण कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे के नाम से हुआ था। विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब से हमारा अस्पताल बना तब एक छोटी इकाई थी, आज छोटी इकाई इतना इस बृहद रूप में आ चुकी है। आज हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, आईसीयू है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। जहाँ पहले हमारे पास 10-12 डॉक्टर थे, आज हमारे पास 35-36 डॉक्टर हैं। हर पैथी में कम से कम 2-2 डॉक्टर हैं। तो सरकार, शासन और प्रशासन के सहयोग से और स्थानीय लोगों के सहयोग से निरंतर ये अस्पताल प्रगति के रास्ते पे है और अब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो यहाँ पे ना हो रही है। तो वहीं देश के कई हिस्सों के साथ ही उत्तराखंड में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या का दौरा छोड़ वापस उत्तराखंड लौट आए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। उधर राज्य में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी स्कूलों को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं और इसके साथ ही एसडीआरएफ की 29 टीमों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। तो वहीं चारधाम की यात्रा पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने किसी भी यात्री को ऋषिकेश से ऊपर जाने पर रोक लगाई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन प्रदेश के लिए काफी भारी साबित हो सकते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने सतर्क रहने के साथ ही अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी। उधर सरकार ने केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर भी रोक लगाई और सभी यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि केदारनाथ की यात्रा पर गए यात्रियों के करीब
5000 गाड़ियां सोनप्रयाग और गुप्तकाशी में फंसी हैं। इसी के साथ जो यात्री या फिर पर्यटक पहाड़ों की तरफ है, रेड अलर्ट घोषित होने से पहले उन्हें भी वहां से निकाला जा रहा है और उनको आपको बता दें कि ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में ही रोक दिया गया और वापस जाने के लिए कहा गया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और इसके अलावा उत्तर भारत के कई इलाकों में भी बारिश देखी जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।